हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बच्चों की पाठशाला विद संतोष कौर। और आज हम देखेंगे यूनिट 13 का एक्सरसाइज 13.1। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूनिट 13 में जो भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिनसे भी रिलेटेड आना था, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी के बेसिक्स के बारे में मैंने बताया। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो हमको ये घन दिया गया है इसकी भुजा हम मान लेते हैं ए, और अगर इसकी भुजा हम ए मान लेते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए, जो घन का आयतन होगा वो पहले से ही हमको दे रखा है 64 मीटर क्यूब, और इसका जो फॉर्मूला होता है आयतन का वो 3 बार गुणा कर देते हैं भुजा की पावर 3, तो ये हो जाएगा 64। और यहीं से ही हम इसको निकाल लेते हैं a बराबर, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा 64। किसके अंदर? क्यूब रूट के अंदर। अब चूंकि क्यूब रूट के अंदर 64 का मतलब क्या होता है, इसका हमको 3 पेयर बनाना होता है, 3 जोड़े। अब 64 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो आ जाता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसका आप गुणनखंड विधि के माध्यम से भी गुणनखंड करके ऐसे पेयर बना सकते हैं, वो भी आ जाएगा। और यहां से फिर हम a इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए? 3 का पेयर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है, इसलिए 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 1 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब a बराबर हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो घन की भुजा क्या हो गई? 4 हो गई। अब इस तरीके से क्या हुआ, देखिए यहां पर जो हमारी ये घन की भुजा थी यहां से यहां तक ये 4 है, और यहां से यहां तक भी क्या है? 4 है। अब इन 4 सेंटीमीटर भुजा वाली, 4 मीटर भुजा वाली दो घनों को आपस में मिला करके क्या बना दिया गया है? घनाभ बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इस घनाभ की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई, ये जो यहां से इस तरह से इसकी जो चौड़ाई दी गई है ये कितनी है? ये 4 ही रहेगी। और जो इसकी ऊंचाई है इस तरह से ये भी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तो इसकी ऊंचाई 4 होगी, इसकी चौड़ाई 4 होगी, लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि दो घनों को आपस में मिला दिया गया है, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि घनाभ की बीमाएं लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? घनाभ की बीमाएं। अब बीमाओं में जो है, जो L है हमारा वो कितना है? L हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 मीटर। B हमारा हो जाएगा कितना? 4 मीटर। और H हमारा हो जाएगा कितना? 4 मीटर। ठीक है, अब हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, क्या हो जाएगा? 2 बाहर LB BH और HL। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहां पर हमारे पास क्या जा रहा है? 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई हमारी कितनी है? 8 गुणे 4 प्लस ये दोनों हमारे पास कितना है? चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही 4 4 है, प्लस ये भी दोनों क्या है हमारे पास? 4 4 है। ठीक, नहीं गड़बड़ हो गया। लंबाई हमारी कितनी? 8। ठीक है, लंबाई L हमारा कितना है? 8 है। तो जहां जहां L होगा वहां पर 8 होगा, और जहां पर B और H होगा वहां पर 4 होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 और 8 चौको 32, तो 32 गुणे 64, 64 और 6 70 और 10 80, 80 दूनी 160। तो इस तरह से हमारा आ गया 160। तो संपूर्ण पृष्ठ जो घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर का, हमको जितना भी टोटल क्षेत्रफल इसका एक है वो ज्ञात करना है। मैंने यहाँ पर देखिए एक चित्र बना दिया है। अर्धगोले के आकार का एक पात्र है, एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जो नीचे है रेड कलर में, उसके ऊपर एक खोखला बेलन। अब यहाँ पर जो अर्धगोला है वो भी खोखला है, कटोरी मान लीजिए, और उसके ऊपर एक बेलन ग्लास वो भी खोखला है। ठीक है, तो खोखला है तो इस वजह से यहाँ पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें संपूर्ण या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ नहीं होता। अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, और जो खोखला बेलन है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको देखना है, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h). तो इन्हीं दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन उसके पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ पर अर्धगोले का व्यास दे रखा है। अर्धगोले का व्यास अगर व्यास दिया है तो इसका मतलब है कि d बराबर है 14, तो r बराबर होगा 14/2 यानी 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखनी है, हमको h चाहिए। किसके लिए h चाहिए? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारा यहां से यहां तक निकलेगा। अब चूंकि त्रिज्या हमारी क्या है 14/2 यानी 7, तो ये 7 यहां से यहां भी होगा और यहां से यहां तक भी क्या होगा, ये 7 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो इतना है 7 उसको 13th में से घटा देते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 6 13, तो हमारे यहां पर कितना बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई, दूसरा जो बेलन की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हम देख लेते हैं पात्र के बारे में। तो हम यहां पर लिखेंगे हल में हमारे पास क्या क्या है, अर्धगोला या आधार की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो इसका मतलब हो गया 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा त्रिज्या। अब बेलन की ऊंचाई भी हमको चाहिए। क्या चाहिए? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है? ये हो जाएगी कुल ऊंचाई किसकी? बर्तन की माइनस अर्धगोले त्रिज्या। अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसको हम घटा देंगे। तो कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास 13 और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7, तो बच गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। अब हम liखेंगे, क्या हमको ज्ञात करना है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकाल लेते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमारे पास। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2πr और h। और अर्धगोले का क्या था? गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का बटे 2 कर देंगे तो 2πr²। ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो होता ही पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 2πr और 2πr दोनों कॉमन है, तो हम क्या करें ब्रैकेट में कर लेते हैं 2πr को बाहर, अंदर यहां से बच जाएगा h। यहां पर r² है तो एक r बाहर आ गया तो एक r अंदर बच गया। इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, त्रिज्या हमारी कितनी है 7, ब्रैकेट के अंदर हमारा h कितना आ रहा है 6, r कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 और गुणे में क्या हो जाएगा 7 6 13। ठीक है, तो 44 गुणे 13 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 4 × 12 का 2
हासिल लगा 1, और यहां से कर लेंगे उल्टा, 4 3 12 और 4 1 4, 12 4 16, 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, यानी जो शंकु बना हुआ है इस शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। शंकु के कोने से लेकर के टॉप से लेकर के अर्धगोले के बेस तक टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी इसके पहले वाला हमने क्या देखा था, अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित था, अब क्या है शंकु अध्यारोपित है। उसमें भी पूरी ऊंचाई जो दे रखी थी 13 सेंटीमीटर और इसमें 15.5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसमें से हमने त्रिज्या को घटा दिया था, 7 त्रिज्या आ रही थी उसको घटा दिया था, अब की बार अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 जो पहले से दी गई है। इसी त्रिज्या को क्या करेंगे 15.5 सेंटीमीटर में से हम घटा देते हैं, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3, घटा दीजिए इसमें से 15 में से 3 चला गया, कितना बचा 12। तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई किसकी शंकु की। अब हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्योंकि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा था, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है ना। तो पाई आर एल के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए ताकि एल आ जाए। अब एल जब आ जाएगा तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का ही जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हल। तो यहां हमारे पास क्या है कि शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या ये हमको दिया गया है पहले से, दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, और माइनस कर देंगे क्या अर्धगोले की त्रिज्या, ये घटा देते हैं। ठीक है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है 15.5, इसमें से घटा देंगे 3.5, तो आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास शंकु की ऊंचाई। अब हमको क्या निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो आपको ध्यान होगा कल जो पहली वीडियो मैंने बनाई है, इसके पहले वाली वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लंब है, ये आधार, और ये क्या है कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग हम जोड़ देंगे और अंडर रूट निकाल लेंगे उसका, तो हमारा कर्ण आ जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई भी क्या होगी, इसी तरह से निकालते हैं हम। तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक, अब h कितना है हमारा 12, तो 12 का वर्ग, r कितना है हमारा 3.5, तो इसका वर्ग, यहां आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसका हो जाएगा 144 और इसका क्या हो जाएगा 35, और 35 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसका 35 और 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 55 देखिए कितना जाएगा 55 25 का 5 है ना, कैरी कितना हो गया 2, 5 15 और 5 15, 15 15 30, 30 और 2 32, 32 का हो जाएगा 2, कैरी कितना हो जाएगा 3, 3 क्या 9, 9 3 12, तो 12.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.25, ये अंडर रूट के अंदर आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 144 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 146, और 10 और जोड़ देते हैं तो 156.25, 156.25 आ जाता है, यानी 15,625।
तो 15,625 किसका होता है? ये होता है 125 का। किसका होता है? 125 का। 125 को अगर आप 125 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,625। तो अंडर रूट के बाहर कितना आएगा? 12.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12.5 को 12.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156.25 आ जाएगा। आप चाहे तो गुणा करके अलग से देख सकते हैं। फिलहाल हमारा तिर्यक ऊंचाई क्या आ जाएगी? 12.25। अब हमारा एल आ गया। अब हम निकालते हैं सीधे क्या? बर्तन का या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला पाई आर एल प्लस इसका कितना हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से क्या करते हैं हम? पाई आर को कॉमन कर लेते हैं। यहां से बच जाएगा एल और यहां से बच जाएगा 2r। देखिए पाई आर यहां से बाहर आ गया, पाई आर यहां से बाहर आ गया, तो यहां पर 2 और r बच गया और यहां पर l बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी है? 3.5। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास l कितना है? 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5, ये आ गया। तो यहां क्या आ जाता है? 3.35 मतलब 3.5 एकदम ये, और 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो बाहर हमारे पास आ गया 11 और अंदर हमारे पास हो गया 35 गुनी 70 यानी 7 और 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 7 19, 19.5। 195 और 11 का गुणा करके देख लेते हैं। तो 195 इधर आ गया, 195 इधर आ गया, तो हमारे पास कितना आया? 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, 1 1 2, यही आया ना? 5 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2। तो इतना आ गया हमारा आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहला प्रश्न तो इनका यही है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपके यहाँ सामने 2 चित्र बनाए हैं। ठीक है, पहला चित्र तो ये है। अब इसमें जो दे रखा है घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है? ये घनाकार ब्लॉक है, इसकी भुजा यहां से यहां तक कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर ये प्रश्न दे रहा है। और चूंकि ये घन है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में जो घन है उसका जो ऊपरी सिरा है वो एक्चुअल में क्या होगा? एक वर्ग होगा और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला ऐसे कटोरी की तरह रखा हुआ है जैसे मैंने ये रखा है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि सामने से कैसे दिखेगा और ये ऊपरी हिस्सा इसका कैसे दिखेगा। तो यहां पर जो इसका अधिकतम व्यास है आप देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा आना चाहिए। तो यहां तक ये भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका अधिकतम व्यास भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना अर्धगोले को अगर हम किसी घन के ऊपर रख देते हैं तो उसकी क्या होगी? चारों भुजाओं को टच करने लगेगा। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो ये बाहर चला आएगा। तो इस वजह से हमारा जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो कितना हो जाना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। जितना उस घन की भुजा है उतना ही उसका व्यास होगा। अच्छा, दूसरी चीज हमको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर कोने छूट जा रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास अर्धगोले का व्यास आ गया है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। और बाकी हमको क्या ज्ञात करना है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम देखते हैं हल। तो इसमें देखते हैं क्या
व्यास कितना हो सकता है, तो हम यहां लिख देंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, और घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी 7/2। हम इसको ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए। 3.5 करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि बाद में काटना ही नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है जो टोटल ठोस बन रहा है, इसमें हमको इसका टोटल कितना क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ध्यान रखना क्या है, हम लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर की जो इसका वर्ग वाली भुजा है, सबसे ऊपर की जो इसका टॉप है, पहला फलक, ऊपर का फलक ये वाला है ना, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अब चूंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इस भुजा को अगर हम इस वाले जो ऊपर का फलक है उसको अगर हम हटा देते हैं तो उससे हमारा यहाँ पर जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाना चाहिए 5a², जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो हम यहाँ 6a² लेकर के चलेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो अर्धगोला है उसकी जो आधार है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि अगर हम इसको पूरा गायब कर देते हैं फलक को, तो उससे क्या होगा, ये जो कोने हैं भाई ये तो बच रहे हैं ना हमारे, तो इनका तो क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। हमको क्या करना है, सिर्फ ये जो आधार है यानी वृत्त है, इसका क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जितना ठोस है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6a², अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr² माइनस πr²। आधार का क्षेत्रफल यही होता है माइनस πr²। अब यहां पर a क्या है, r/2, a क्या है r/2, सॉरी r बराबर है a/2, गलत मैंने बोल दिया है, r बराबर होगा a/2, क्योंकि व्यास क्या है, भुजा है ना। तो यहां पर पहले तो हम लिख लेते हैं 6 × 7 × 7 प्लस 2 × 22/7 गुणे r, यहां पर लिख लेंगे 7/2 × 7/2। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि 2πr² माइनस πr², तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनको घटा लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ πr² बचता है। तो हम चाहें तो यहां से 2 को हटा सकते हैं। ठीक, यहां से हमने 2 को क्यों हटा दिया, क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या है 2πr² माइनस πr², तो 2πr² में से हमने 1πr² को घटा दिया तो हमारे पास सिर्फ πr² बच गया, हम उसकी वैल्यू यहां पर लिख देते हैं। तो हमारे पास इतनी चीजें आ गई। अब यहां से क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या हो गया 6 × 7 = 42 × 7 प्लस 11 × 7 = 77/2। ठीक, ये यहां से आ गया हमारे पास। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 चौको 28 और 1 29, 294 प्लस 77/2। चाहे तो आप इसको यहीं पर डिवाइड कर लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो 294 प्लस इससे हम भाग दे देते हैं 2/3, 6 17 हो गया, तो 2 8 16.5 यही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 और 4 12 का 2,
हासिल लगा, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा बस क्रिटिकल क्या था, हमको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी थी कि हमें क्या करना होगा, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार का क्षेत्रफल हमको सिर्फ घटा देना है और बाकी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख करके उसमें जोड़ लेना है। दूसरी चीज यहाँ पर हमको ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r स्क्वायर, कितना है 2 पाई r स्क्वायर, माइनस करेंगे पाई r स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर ये और ये कॉमन है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 - 1 बच गया, इसमें घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। तो इस तरीके से समझ करके हमने यहाँ पर क्या किया, पाई r स्क्वायर हमने उसकी वैल्यू लिख ली, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर, अंदर की ओर से काटा गया है ना, जैसे ये घनाकार एक ब्लॉक है, इसका जो ऊपरी फलक आप देख रहे हैं इसको क्या किया गया है, अंदर की तरफ काटा गया, अंदर की तरफ काट करके कटोरी का शेप दे दिया गया है। ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। इसके पहले वाला आपने क्वेश्चन जो किया था वो ऊपर से कटोरी ढक करके रख दी गई थी, तो उसमें भी क्या हो रहा था कि जो अर्धगोले का व्यास था वो घन के किनारे के बराबर हो रहा था, तो इसमें भी सेम वही चीज है, यानी अर्धगोले का जो व्यास होगा है ना, अर्धगोले का व्यास क्या होगा d, ये बराबर होगा इसकी एक भुजा के, ठीक, घन की एक भुजा के बराबर होगा। शेष बचे ठोस का आयतन या सॉरी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है अंदर का जो भी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर इतना हो जाएगा और साथ ही a बराबर होगा r/2। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। त्रिज्या क्या है, d की आधी, तो इसको हम अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, चाहे कटोरे को आप, अर्धगोले को आप घन के ऊपर रखिए और चाहे कटोरे को घन के नीचे रखिए, दोनों ही दशा में हमें क्या करना है कि अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। घटेगा क्या, सिर्फ आधार का क्षेत्रफल, जो आधार पे एक वृत्त बन रहा है, सिर्फ उसी का हम क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम देखते हैं कि शेष बटे, देखिए हल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर घन की भुजा बराबर क्या होगा और यही बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास। ठीक है ना, यही अर्धगोले का व्यास है, जो घन की भुजा है वही अर्धगोले का व्यास है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, a/2 बराबर क्या है r। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में अपने रखना है। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसमें हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे, क्या माइनस हो जाएगा हमारा जो आधार था इसका वृत्त, ठीक, उसका क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो आधार होता है वो हमेशा क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो वो हमारा यहां से काट करके हटा दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल हमको घटा देना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 6a², 6 भुजा का वर्ग, है ना, प्लस कर देंगे अर्धगोले का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई r², और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई r²। आप देख रहे होंगे जो इसके पहले वाला प्रश्न था सेम वही प्रश्न है, बस इसमें क्या किया है, चित्र बदल दिया गया है, उस पर
उल्टा करके रखा गया था। अब इसमें क्या है कि उसी को ही काट करके, फलक को काट करके अंदर ही अर्धगोला बना दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6a² प्लस इस वाले में से 2 में से 1 चला गया तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा ये। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने इसको बताया था कि किस तरह से हमें इसे करना है, 2πr² माइनस πr², तो हमारे पास सिर्फ एक πr² बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6a हमारा किसके बराबर है, a/2 हमारा r के बराबर है। तो हम या तो इसको a/2 को r कर लेते हैं, 2r कर लेते हैं, या फिर इसको हम a/2 कर देते हैं, दोनों में से जो भी हमको समझ में आए, है ना। तो इसको a ही रहने दें, यहां पर क्या करें, पाई को पाई रहने दें, r की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, a/2 का होल स्क्वायर, ठीक, a/2 का। अब r की जगह हमने ये करा तो स्क्वायर हमने क्या करा, उसके ऊपर लगा दिया, दोनों का होल कर दिया। अब 6a² प्लस पाई, यहां पर हो जाएगा a²/4, कितना आ जाएगा, a²/4। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि 6a² इधर है पाई a²/4, तो हमको यहां से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन सब पे एलसीएम कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, एलसीएम। तो इसके नीचे हमारा यहाँ कुछ नहीं भाई, यहाँ तो पूरा का पूरा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 4 × 4, 1 चौको 4 तो 6 चौको 24, 24a² प्लस पाई a², यह आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 हमारा कहाँ चला गया, बाहर हो गया, और क्या बाहर हो गया, a², अंदर हमारे पास क्या बच गया, 24 प्लस पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया है कि कैसे होगा। अगर आपको कोई इन क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालूं, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक है उसके लिए हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।